ये सिर्फ इतिहास नहीं, ये वो गाथाएं हैं जो समय के अंधेरे में दबा दी गई, पर आज फिर से जीवित होंगी। आपके सामने सनातन की आवाज में झलकारी बाई, झांसी की अनसुनी शेरनी। साल था 1857। पूरा भारत ब्रिटिश शासन की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। अंग्रेजों का आतंक दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। पर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और उसकी एक अनोखी सेनानी इतिहास में क्रांति का वो अध्याय लिखने वाली थी जो सदियों तक गूंजेगा। उस सेनानी का नाम था झलकारी बाई। झलकारी बाई कोई राजघराने से नहीं थी। वो झांसी के पास एक गांव में जन्मी एक सामान्य कोली महिला थी। बचपन से ही उनमें अदम्य साहस था। उनके पिता साधारण किसान थे, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी को तलवार चलाना, घुड़सवारी और युद्ध कौशल सिखाया। कहा जाता है एक बार जंगल में एक बाघ झलकारी के सामने आ गया। न डरी न हटी, कुल्हाड़ी से वार किया और बाघ को वही ढेर कर दिया। इसी बहादुरी ने रानी लक्ष्मीबाई का ध्यान खींचा और झलकारी बाई को रानी की सेना में स्थान मिला। लेकिन केवल एक सैनिक नहीं रही वो बनी रानी लक्ष्मीबाई की हमशक्ल, और यही बना अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ा धोखा। 1857 की क्रांति जब चरम पर थी, झांसी अंग्रेजों से घिर चुकी थी। रानी लक्ष्मीबाई को भागना पड़ा, पर युद्ध भूमि को वीरांगना झलकारी बाई ने नहीं छोड़ा। उन्होंने रानी का वेश धारण किया और अकेली आगे बढ़ी अंग्रेजी फौज की ओर। अंग्रेज भ्रमित हो गए। उन्हें लगा यही है असली झांसी की रानी। उन्होंने झलकारी बाई को पकड़ लिया, पर झलकारी मुस्कुराई और कहा, अगर मेरी एक जिंदा झलक से तुम्हारी सेना डगमगा गई तो सोचो असली रानी सामने होती तो क्या होता। उस समय तक रानी लक्ष्मीबाई अपने विश्वस्त सैनिकों संग निकल चुकी थी। झलकारी बाई ने बलिदान दिया, लेकिन वो बलिदान सिर्फ एक सैनिक का नहीं था। वो बलिदान था क्रांति का ध्वज, जिसे एक महिला ने अपने कंधों पर उठाया। इतिहास में भले ही उनके नाम को ज्यादा जगह न मिली हो, लेकिन आज झलकारी बाई हर उस स्त्री की प्रेरणा है जो अन्याय के खिलाफ लड़ने का साहस रखती है। अगर झलकारी बाई की गाथा ने आपको गर्व से भर दिया हो तो कमेंट में जय वीरांगना जरूर लिखें और जुड़े रहिए सनातन की आवाज के साथ, जहां इतिहास फिर जीवित होता है।